हमारे समक्ष है सनशाइन इंजीनियरिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सूरज गुप्ता सर। गुप्ता सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो पावर कट की जो समस्या जो निर्माण हो रही दिनों दिन, उस पर जो सोलर काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो आप ये बताइए कि सोलर का कहाँ का यूटिलाइजेशन होता है, उस संदर्भ में आप जानकारी दीजिए। सर, अभी पावर कट्स तो शायद आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट पावर कट जब से गवर्नमेंट 2014 से पावर कट की समस्या, जब से सोलर को प्रमोट किया जा रहा है, तो पावर कट की समस्या बहुत कम हो गई है। और सिटीज़ में तो काफ़ी कम है, जो है अब कंट्रीज में है, कहते हैं अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में आपको पावर कट देखने मिलता है अभी भी, पर बहुत निग्लिजिबल है, क्योंकि गांव-गांव सोलर का प्रमोशन हो रहा है और गांव-गांव में एक्सेप्टेंस है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोलर का यूज़ किया जा रहा है। जिसपे ऑफ ग्रिड, जिस तरीके आपने जो आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफ ग्रिड यूज़ करते हैं गाँव में, जहाँ पे पावर कट की ज़्यादा समस्या होती है, और उसके लिए अभी स्मार्ट हाइब्रिड्स भी आ गए हैं, तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स के थ्रू पावर कट्स को भी मैनेज किया जाता है और 24 घंटे का सोलर का उपयोग किया जा रहा है सर। तो सर, आप ये भी बताइए कि जो अभी पावर में जो हाइक हो रहा है, दिन पे दिन रेट्स बढ़ते, यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, इवन कभी कभी अनऑप्शन ऑफ बिल्स भी आ रहे हैं, तो आप ये बताइए, जैसे यदि कोई सोलर सेटअप करता है अपने घर में, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज में आता है, तो कितना उसको डिफरेंसेस नजर आता है इलेक्ट्रिक बिल में और ये सोलर में, उस बारे में बताइए। सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का जो है वो MERC की तरफ से है, जो MSEDCL के रेट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में और भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि रॉ फ्यूल्स जो हमारे पास है, कोल हो गया या बाकी भी जो चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल हम जिस तरीके से कर रहे हैं, तो वो बहुत ही फास्ट डिग्रेडेट हो रहा है। तो सोलर पावर का सबसे इसमें अहम रोल है, जिसको लगाने से आज आपका जो उपयोग सोलर का जो उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट, जितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, उतना ही सोलर का कॉस्ट कम होते जा रहा है डे बाय डे। तो हम जितना भी सोलर हम यूज़ कर रहे हैं, तो कंपेरेटिवली हम लोग जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी हम सोलर का आज के रेट में कर रहे हैं, वो मैक्सिमम 3 to 4 ईयर्स में हमको पेबैक मिल जा रहा है। सर, ये भी देखा गया है कि जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, जो उनके मन में एक कंफ्यूजन होता है कि यदि हम सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं, सोलर सिस्टम, तो उसका जो पावर एक्सेस जो पावर बचता है, वो गवर्नमेंट को किस तरह से सेल होता है, उसका क्या रेशियो होता है, तो उस बारे में बताइए। सर, अभी कैसा है कि नेट मीटरिंग के जो प्रावधान है, जो 2016 से कहते हैं लागू किया गया है, तो 2016 से नेट मीटरिंग चल रहा है महाराष्ट्र में और ओवरऑल इंडिया में भी। सो नेट मीटरिंग के जो फायदा है, उसमें फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है बेसिकली, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन का लेन देन किया जाता है MSEB के साथ में, और 31 मार्च को जो भी हमारे XYZ यूनिट हमारे जो बचते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो हमको इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ जो MERC की तरफ से और MSEDCL की तरफ से जो डिसाइडेड है, उतने रुपए में वो कन्वर्ट होके हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में जमा हो जाते हैं। काफी लोगों को ये भी लगता है कि सोलर इंस्टॉलेशन काफी महंगा होता है, और सेकंड थिंग, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती या नहीं मिलती, या कुछ उस पर EMI है क्या, थोड़ा उस संदर्भ में आप जानकारी दीजिए। सर, सब्सिडी का तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सब्सिडी खुश होकर शायद और बढ़ा दी है, तो जहां सब्सिडी 14,000 रुपये मिल रही थी पर किलोवाट 3 किलोवाट तक, वो सब्सिडी अभी 18,000 रुपये हो गई है, और जो सब्सिडी 7,000 समथिंग में थी, वो सब्सिडी भी 9,000 रुपये हो गई है, फ्रॉम 4 किलोवाट टू 10 किलोवाट। सो जो भी अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, उसको 1,17,000 की सब्सिडी आज के डेट में गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। हाँ, ये था कि कुछ समय पहले तक सब्सिडी को लेके थोड़े से कंफ्यूजन्स थे, जो इश्यूज थे वो, पर लास्ट 2021 से सब्सिडी बहुत स्मूथली चल रही है, और काफ़ी उसका बेनिफिट काफ़ी इंटीग्रेटर्स हमारे जैसे हम जैसे काफ़ी लोग उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं, और हमारे भी बिजनेस काफ़ी ग्रोन हुए उस वजह से। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इजीली सब्सिडी कस्टमर के अकाउंट तक पहुंच रही है। किसी केस में हफ्ते भर में भी मिल जा रही है, किस केस में महीने भर में लग रहा है, बट सब्सिडी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी गवर्नमेंट अपने तरफ से रिलीज कर रही है। बाकी लोन की बात करें तो काफ़ी बैंक स्टार्टिंग में जब हम लोग ने चालू किया था, तो 2015 से मैं इस बिजनेस में हूँ। 2015 में हमको लोन के लिए सोचना पड़ता था, तो
कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ने हमारे को हाथ दिया था, जिनके थ्रू हम लोग ने काफ़ी लोन केसेस पे हमने सोलर के सैंक्शंस किए। आज के रेट में आगे से काफ़ी बैंक्स अप्रोच करती है, जो कि वो सोलर में आपको फाइनेंस आप लोग को प्रोवाइड करती है। इसमें गवर्नमेंट की भी काफ़ी बैंक्स है और कमर्शियल्स में तो काफ़ी इनपुट्स मिल जाते हैं, जो कि बैंक से आपको फाइनेंस बहुत ही इजीली मिल जाता है। वो शहर और विदर्भ के दर्शक सनशाइन इंजीनियरिंग के डायरेक्टर सुरेश गुप्ता जी को लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो कस्टमर्स है, जो देख रहे, जो व्यूअर्स है, वो आपसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो गुप्ता जी, चलते चलते हमारे कस्टमर को ये भी बताइए, दर्शकों को, कि आगे चल के समर सीजन आने वाला है, तो ऐसे घर में जिनके 3-3 4-4 एसी है, तो निश्चित रूप से सोलर लगाने से उनका वैसे पावर कट हो, सेविंग हो ही जाती है। बराबर। तो ये बताइए कि आप ये बिजनेस को, सोलर बिजनेस को किस नजरिए से देखते हैं, कैसा रहेगा आगे का सीजन, उस बारे में बताइए। सर, नो डाउट आज के रेट में ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए मिनिमम 8 से 9 महीने का आज के रेट में गर्मी का सीजन हो गया है और एसी हर आदमी यूज करता है। सो जो भी सोलर लगाता है तो उसको एडवांटेज बहुत अच्छा ही मिल रहा है सोलर से। और इसका सबसे अच्छा हम लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन जब था, तो जिनके घर पे सोलर लगा हुआ था वो बहुत ही आराम से अपने घर पे सोलर का उपयोग करके अपने घर पे बैठे आराम कर रहे थे। और आफ्टर लॉकडाउन जिनके पास सोलर नहीं था, उनको काफ़ी अमाउंट्स के बिल मिले हैं। सो उसके बाद हमें और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है सोलर में, और काफ़ी कस्टमर्स ने सोलर को आगे से चल के एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। सो सोलर तो फ्यूचर है सर, सोलर के लिए नो डाउट, और आने वाले काफ़ी दिन तक बहुत अच्छा ग्रोथ है सोलर में। और सोलर लगाना, यही हम आपसे सबसे निवेदन करते हैं कि सोलर लगाइए। नहीं सोलर लगा सकते हो तो ऐसी चीजें यूज कीजिए। बिजली का बिल कम करना है तो आपके एसी आप कम से कम यूज कीजिए। आपकी लाइटिंग्स को आप जहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे बंद कीजिए, फैंस बंद कीजिए, बिजली को बराबर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बिजली बचाना ये हमारा मतलब ऊर्जा बचाना ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी जरूरत है। और हमें इसको जितना अच्छे से यूज करना चाहें उतने अच्छे से यूज करें, यही मेरी सबसे विनती रहेगी। तो दर्शकों, ये थे सनशाइन इंजीनियरिंग के सूरज गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि सोलर आज के डेट में काफी बेनिफिशियल है, एनवायरमेंटल के हिसाब से भी है, पॉल्यूशन फ्री है, और सेकंड थिंग बचाते तो भी इलेक्ट्रिक बिल में भी काफी बचत होता है। इकोनॉमिकल वे में सोलर काफी उपयोगी और लाभदायी है। तो आपने अपना समय दिया, हमारे चैनल से बातचीत की, पूरा डिटेल्स दिया, जो मन में कंफ्यूजन था कस्टमर्स के, सारे कंफ्यूजन की क्वेरीज को आपने दूर किया, और आपने अपना समय दिया। सर, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।